नमस्कार, मैं हूं जेपी जायसवाल। आप देख रहे हैं सर्च इंडिया 24 न्यूज। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ प्रमुख खबरों पर। पालघर जिले में 9 अगस्त को विश्व आदिवासी दिवस के अवसर पर पालघर 4 रास्ता स्टेशन परिसर में आदिवासी समाज की ओर से विशेष रैली और जन जागरण कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस अवसर पर महान आदिवासी जननायक भगवान बिरसा मुंडा को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए उनके संघर्ष, सामाजिक चेतना और जल जंगल जमीन के अधिकारों को याद किया गया। कार्यक्रम में जिले के अलग अलग क्षेत्रों से आए आदिवासी संगठनों और सामाजिक समूहों ने अपनी अपनी झांकियों एवं रैलियों के माध्यम से आदिवासी संस्कृति, परंपरा और अधिकारों का संदेश दिया। रैली के दौरान जल जंगल और जमीन की सुरक्षा तथा प्रस्तावित वधावन पोर्ट और उससे जुड़े विकास एवं इंफ्रास्ट्रक्चर कार्यों को लेकर भी विरोध प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शनकारियों ने अपनी मांग रखते हुए वधावन पोर्ट परियोजना को रद्द करने की मांग उठाई। आदिवासी समाज का कहना है कि विकास कार्यों के साथ साथ स्थानीय लोगों के अधिकार, आजीविका, पर्यावरण और प्राकृतिक संसाधनों की सुरक्षा को भी प्राथमिकता दी जानी चाहिए। इस पूरे कार्यक्रम में बड़ी संख्या में लोगों ने भाग लिया और अपने विचार एवं मांगें शांतिपूर्ण तरीके से प्रशासन तथा सरकार तक पहुंचाने का प्रयास किया। अब सुनिए प्रदर्शन में शामिल लोगों की जुबानी वे वधावन पोर्ट और क्षेत्र के विकास को लेकर क्या कहना चाहते हैं। यह रिपोर्ट किसी व्यक्ति, संस्था या सरकार के विरुद्ध आरोप लगाने के उद्देश्य से नहीं, बल्कि कार्यक्रम में व्यक्त किए गए नागरिकों और प्रदर्शनकारियों के विचारों को सामने रखने के उद्देश्य से प्रस्तुत की जा रही है। संबंधित परियोजना और प्रशासनिक पक्ष का आधिकारिक पक्ष भी उपलब्ध होने पर निष्पक्ष रूप से प्रस्तुत किया जाएगा। पालघर से जेपी जायसवाल की रिपोर्ट। आम्ही का लढतोय तर आपण एक घोषणा देतो, जल जंगल जमीन वाचली पाहिजे आणि म्हणून आम्ही लढतोय। आता हा वाढवण बंदर हा अजगर आहे, या अजगराला जर आपण ठेचलं तर त्याच्या जोडीला येणारे अनेक सारे प्रोजेक्ट, जसं काही इथे जिंदालचं बंदर आहे, त्याच्यानंतर कोरेचं विमानतळ आहे, एसआरची रिफायनरी आहे, ही संपूर्ण विरार पासून ते आपल्या झाई बोरीगाव पर्यंत परिसर नेस्त नाबूद करणार आहे। आणि फक्त किनारपट्टीच नाही तर किनाऱ्यापासून पुढचे 30, 35, 40 किलोमीटर जिथे आपला NH48 हायवे आहे तिथपर्यंतचा परिसर कालांतराने हे सगळे प्रोजेक्ट गिळंकृत करणार आहेत। आपण त्या दिवशी पाहिलं असेल की शिगाव येथे खुटायला जनसुनावणी झाली। कशासाठी होती तर गारगाव आणि परिसरातली जी गावं आहेत तिथे असणारे जवळपास 2960 एकरावरचे डोंगर यांना फोडायचे आहे आणि वाढवण बंदरामध्ये 5000 एकराचा भराव टाकायचा आहे। भाग पाडलं ते आमचे निसर्गवासी कळवण काका यांना मी आधी मानवंदना करतो, त्यांना विनम्र अभिवादन करतो। मित्रांनो, आपण आज लढत नाही आहोत, काका 70च्या दशकापासून लढले, जमीन त्यांनी मिळवलेली जमीन मागच्या 10-15 वर्षापासून दिल्लीमध्ये बसलेलं मोदी सरकार आणि अजून पुन्हा म्हणणारं फडणवीस सरकार हे आपलं जमीन, आपलं जंगल, आपलं पाणी हिसकावून घ्यायच्या मागे लागले। आणि म्हणून काकांच्या नेतृत्वात आपण 2014-15 पासून लढतोय। तुमच्यापैकी अनेकांना आठवत असेल 2017ला तलासरीमध्ये आपण नॅशनल हायवे जाम केला होता, एवढी मोठी गर्दी त्या आंदोलनात उभी राहिली होती।